मिडिल ईस्ट की जंग रुकने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के लिए हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ईरान अपनी 10 बड़ी शर्तों के साथ मैदान में उतरा है और दावा किया जा रहा है कि इसी की बुनियाद पर अब सीजफायर डील आगे बढ़ेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि ईरान को इस सीजफायर पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इजराइल लगातार सीजफायर का वायलेशन कर रहा है और लेबनान में जो खून खराबा हुआ है उसने पूरे इलाके को फिर से जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरानी फौज ने चेतावनी दी है कि जंग के लिए उसकी उंगलियां ट्रिगर पर ही सेट है। दुश्मन की एक गलती पर एक फिर बड़ी जंग छिड़ जाएगी। ईरान अमेरिका के बीच जंग रुकने के बाद अब इस्लामाबाद पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहीं पर ईरान और अमेरिका के बीच बड़ी बातचीत होने जा रही है। ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच रहा है, जिसकी अगुवाई संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ कर रही हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से नायब सदर जेडी वांस और टॉप सफीर भी शामिल होंगे। लेकिन असली खेल है ईरान का 10 पॉइंट्स वाले प्लान, जिसमें ऐसी शर्तें रखी गई हैं जो सीधे अमेरिका की स्ट्रेटजी को चुनौती देती हैं। वो शर्तें हैं: अमेरिका को ईरान पर दोबारा हमला नहीं करना होगा, होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, ईरान के यूरेनियम खनन के हक को कबूल करना होगा, सभी पाबंदियां हटानी होगी, यूएन के सारे ड्राफ्ट खत्म करने होंगे और सबसे बड़ी बात, पूरे इलाके से अमेरिकी फौजों को वापस जाना होगा। यानी ईरान साफ कर चुका है कि डील होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। लेकिन इस बीच हालात और खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि सीजफायर लागू होते ही टूट गया। इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। बैरूत, सिदोन, टार और बेका घाटी में तबाही मच गई। 250 से ज्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये हमले घनी आबादी वाले इलाकों पर बिना चेतावनी के किए गए। यानी सीजफायर की स्याही सूखी भी नहीं थी कि जंग फिर भड़क उठी। इसी वजह से अब ईरान पूरी तरह अलर्ट मोड में है। ईरानी सेना के तर्जुमान ने साफ कहा, हम वॉर फुटिंग पर हैं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, बस हुक्म का इंतजार है। ईरानी मिलिट्री ने साफ कहा है कि हमें दुश्मन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसके अलावा ईरानी नेताओं ने खुली चेतावनी दी, दुश्मन को अब सिर्फ आग ही सबक सिखाएगी। उधर अमेरिका अभी भी कुछ खिचड़ी पका रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी फौजें अपनी जगह पर बनी रहेंगी और अगली जीत के लिए तैयार रहेंगी। यानी एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ बंदूकें तनी हुई, तीसरी तरफ लगातार हमले। सीधे लफ्जों में कहें तो ये कोई असली सीजफायर नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक ठहराव है, जहां एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से आग में झोंक सकती है।